रूल नंबर 99 क्या कहता है हमारा कि कुछ आपकी यहाँ पे आपके वर्ड्स हैं, आपके रीच से लेके आपको रिजेंबल तक मिलेंगे ये वर्ड्स। ओके, इनके साथ आप ये वर्ड जब भी आपके वर्ब की तरह काम कर रहे होंगे, ओके, वर्ब इन सेंस के आपके फाइनल वर्ब की तरह काम कर रहे होंगे, ओके, तो इनके साथ आपको इनके बाद प्रपोजिशन नहीं लिखना। रीज़न क्या होता है, बेसिकली ये जो वर्ड्स होते हैं ना जितने भी आपके लिखे हुए एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है, आते ही कई बार आपने देखे होंगे, रीच से देखा होगा, रिजेंबल से देखा होगा, एरर स्पॉटिंग क्वेश्चन बन जाता है। ओके, आपने स्ट्रेस से देखा होगा, कंट्रोल आंसर से भी देखा होगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है सारे एग्जामिनेशन पर्पज से, डिमांड का भी देखा होगा आपने। तो इन वर्ड के साथ जब भी ये वर्ड क्या होते हैं, ये वर्ड आपके वर्ब की तरह एक्ट करते हैं, मतलब फाइनाइट वर्ब की तरह एक्ट करेंगे, तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। और सभी को ये बात पता है कि जब भी हम ट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करते हैं तो इनके बाद क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है डायरेक्ट। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, प्रपोजिशन आ जाता है इनके बाद, और जो इनका ऑब्जेक्ट बनना होता है वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अच्छा, यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैंने आपके हाईलाइट कर रखे हैं, बोल्ड में लिखे हुए, जैसे रीच हो गया, अटैक हो गया, डिमांड हो गया, ऑर्डर हो गया आपके। अगर ये वर्ड्स देखो, आपको इतना ध्यान रखना होता है कि कोई भी एक वर्ड है ना, उसके अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखिए। जैसे रीच की हम बात करते हैं तो रीच आपका वर्ब भी होता है और आपका क्या होता है, नाउन भी होता है। ऐसे आपका आंसर हो गया, वर्ब भी होता है या आपका नाउन भी होता है। अटैक हो गया, डिमांड हो गया, ऑर्डर हो गया, इनकी वर्ब के अलावा भी ये वर्ड दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह यूज होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ, बाकी तो सही है, ठीक है, लेकिन जो बोल्ड वाले हैं खासतौर पर ध्यान रखना, इनको हम बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो वहां पे इनके बाद प्रपोजिशन लिखा होगा ना, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, वो सही होगा। लेकिन अगर ये सारे के सारे वर्ड्स वर्ब की तरह काम कर रहे हैं, फाइनाइट वर्ब की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर नॉन फाइंड वर्ब की तरह काम कर रहे हैं, वो भी सही है, क्योंकि नॉन फाइंड वर्ब भी क्या होता है, उसमें एक क्वालिटी होती है फाइनाइट वर्ब की। नॉन फाइंड वर्ब क्या करती है, अपने साथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेके चलती है, ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो इनकेस जब भी ये वर्ब की तरह काम करेंगे तो इनके बाद आपका कोई भी प्रपोजिशन नहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ये अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके चलती हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, इनकरेक्ट देख लो, क्या लिखा हुआ आपका, लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट। तो डिस्कस, ये देखो इधर डिस्कस वर्ब है, यहाँ पे भी आपकी डिस्कस कहीं होगी लिखी हुई, ठीक है, अभी दिख नहीं रही है बट होगी। ओके, ये रही देखो, ठीक है। तो इसके साथ अबाउट लिखा है, तो जो द प्रोजेक्ट है ना, वो अबाउट का ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि बिल्कुल गलत है। जो प्रोजेक्ट होना चाहिए वो डिस्कस का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये अबाउट प्रपोजिशन गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? एक एग्जाम्पल देख लेते, क्या लिखा हुआ आपका, ही एक्सप्लेन्ड अबाउट द प्लान। तो एक्सप्लेन वर्ब है, ये आपका क्या ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट लिखा होना चाहिए, लेकिन इसके बाद तो प्रपोजिशन आ गया। द प्लान अबाउट का ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन द प्लान को एक्सप्लेन का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये भाई इसको हटा दो यहां से। समझ रहे हो? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये जो वर्ब्स हैं ये आपकी क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे। इनके बाद एग्जामिनर क्या कर देता है, प्रपोजिशन डाल देता है, जो ऑब्जेक्ट इनका होना होता है वो प्रपोजिशन का बन जाता है। उसको हटा दो प्रपोजिशन को, सेंटेंस हो जाएगा। देखो क्या लिखा आपका, वी रीच्ड टू द स्टेशन। वी रीच्ड द स्टेशन होना चाहिए, ओके, लेकिन ये तो द स्टेशन टू का ऑब्जेक्ट हो गया, तो टू को हटा दो, स्टेशन को रीच्ड का ऑब्जेक्ट बनाओ। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो भी मैंने वर्ड्स बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बेस्ट चीज ये है कि मैंने 10 इसके लिए सेंटेंसेस लेके आऊँ, इनमें एरर फाइंड करो फटाफट से और कमेंट में इनका आंसर कर देना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका 100 ओके, देखो सेंचुरी भी मार दी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 प्रपोजिशन डिस्कस करेंगे, टुवर्ड्स, टू और फ्रॉम। देखने एक चीज ध्यान रखेंगे, आजकल जो एग्जाम हो रहा है ना, ठीक है, पहले टुवर्ड्स तो ये है बेसिकली आपका ब्रिटिश इंग्लिश में ये आपका टुवर्ड्स ही बोला जाता है, लेकिन ये आपका अमेरिकन इंग्लिश में इसको टुवर्ड भी यूज कर लेते हैं, ध्यान रखिए। तो अभी तक तो पहले तो यही होता था कि कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले तक हम क्या करते थे, ब्रिटिश इंग्लिश ही बोला करते, लेकिन रिसेंटली एक एग्जाम आपका जीडी वाला, एसएससी जीडी वाला, उसमें एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें टुवर्ड ही दिया हुआ है, वो एग्जाम में भी टुवर्ड ही है उसका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो वो आपका क्या अमेरिकन वाला भी प्रेफर कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये टुवर्ड होगा तो भी सही है, टुवर्ड से तो भी सही है। क्लियर है? शोज अ डायरेक्शन ऑफ सम मोशन ऑफ मूवमेंट, मतलब किसी चीज की ओर अगर हम डायरेक्शन रेफर कर रहे हैं तो टुवर्ड्स का यूज करेंगे। लाइक हम कहेंगे ही वॉक टुवर्ड्स द डोर, वो दरवाजे की तरफ गया,
ठीक है। टू इंडिकेट्स आर डेस्टिनेशन और रेसिपिएंट। टू क्या करता है, प्रपोजिशन डेस्टिनेशन, किसी चीज का डेस्टिनेशन को रेफर करता है, या फिर कोई एक्शन का क्या होगा, रेसिपिएंट हो, ठीक है, जो एक्शन को क्या कर रहा हो, ले रहा हो अपने ऊपर, उसको क्या करेगा, टू अपना ऑब्जेक्ट बनाएगा। फ्रॉम क्या करता है, ओरिजिन और सोर्स को इंडिकेट करता है, जहां से कोई चीज ओरिजिनेट होती है, क्लियर है। या फिर सेंडर को भी क्या करेगा, फ्रॉम अपना ऑब्जेक्ट बनाएगा, किसी एक्शन का कोई एक्शन है, ओके, और भेजने का हो रहा है, तो जो आपका सेंडर होगा, ओके, मतलब मैंने कोई चीज भेजी तो मैं क्या बनूंगा, फ्रॉम का ऑब्जेक्ट बनूंगा, दिस थिंग कम्स फ्रॉम अंकित, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये आपका बेसिकली जो एग्जामिनेशन में एरर बन जाती है वो इसके साथ बन जाती है, एग्जैम्प्ट, एक्सट्रैक्ट, डिराइव, डेजिस्ट, एब्सटेन, ये जो वर्ब्स हैं इनके साथ क्या होता है, कुछ और प्रपोजिशन दे देता है, वो गलत होता है। इनके साथ हमेशा क्या करना है, आपको फ्रॉम का ही यूज करना है, क्लियर है। तीनों के एक एक एग्जाम्पल लिखे हैं, देख लेना इनको, एक एग्जाम्पल समझेंगे हम इस रूल को कि क्या लिखा है आपका, आई कुड नॉट प्रिवेंट हिम टू गो देयर, तो प्रिवेंट है, टू गो दे देगा, गलत है। प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आएगा, फ्रॉम के बाद क्या आएगा, उसका ऑब्जेक्ट आएगा। कभी भी कोई वर्ब किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो वो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब का एक सब टाइप होता है, जनरल उस फॉर्म में लिखा जाता है, दैट इज आपका गोइंग, क्लियर हो गया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी छोटी छोटी। एक और आई थिंक एग्जाम्पल होगा इसका, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्या है वो आपका, देखो क्या लिखा है आपका, ही सेंट अ लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड। अब यहाँ पे देखो भेजने की बात हो रही, ठीक है, उसने क्या करा, लेटर भेजा, ठीक है, किसको भेजा होगा, ये जो फ्रेंड है ना, ये भेजा इसने ही ने, ठीक है, किसको भेजा, हिज फ्रेंड को, तो हिज फ्रेंड क्या है आपका, रेसिपिएंट है, ठीक है, रिसीवर है, ओके। लेटर का रिसीवर है, तो रिसीवर के लिए टू प्रपोजिशन आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, ही सेंट अ लेटर टू हिज फ्रेंड, क्लियर है। तो ये चीजें आपको क्या करनी, ध्यान रखनी है। एक और रूल, अच्छा ये कुछ आपके 8 सेंटेंसेस है, ओके, इनमें आपके फिल इन द ब्लैंक टाइप है, इसमें आपको टू और फ्रॉम प्रपोजिशन फिल करनी है। रूल नंबर 101 क्या कहता था आपका, व्हेन अ नाउन और नाउन फ्रेज प्रीसीडेट्स एन इन्फिनिटिव, ओके, इट इज नॉट, अच्छा इसको हम क्या करेंगे, डिटेल में क्या करेंगे, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, 99 और 100 का 100 की क्या करनी है, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट आपके एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन दिए हुए उनके आंसर करो कॉमेंट में। चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन, ओके, टिल देन जय हिंद जय भारत।